छत्तीसगढ़ में हादसाओं का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर खड़ी हुई थी और उसी में यात्री बस आकर घुस गई है। कई बार देखा जाता है कि लोग या तो नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं या फिर लोग स्पीड ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती रहती हैं। आपकी स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें एक यात्री कड़ी मशक्कत कर रहा है बाहर आने के लिए। देखिए, वाकई में नेशनल हाईवे में लगातार हादसे हो रहे हैं। इसका मुख्य वजह यह है कि स्पीड में नियंत्रण ना रहना। रात्रि को जो लंबी टूर चलने वाली बसें हैं वो जान जोखिम में डाल करके, जो सवारी है उनकी जान जोखिम में डाल करके काफ़ी तेज़ रफ्तार में बस को चलाते हैं ड्राइवर लोग। और मुख्य वजह यह भी है कि जो ट्रक चालक हैं वो सड़क पर खड़ा करके मनमाने तरीके से इधर उधर चले जाते हैं। ये मुख्य वजह ये भी है, तो इसको हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। दरअसल ये तस्वीर है कोरबा की, जहां पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ और हादसे में ये यात्री फंस गया है। आपको बताते चले कि बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर खड़ी हुई थी और उसी में यात्री बस आकर घुस गई है। यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। नो डाउट कि छत्तीसगढ़ में हादसाओं का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। कहीं पर एक्सीडेंट तो कहीं पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है और यही नहीं बल्कि इन दुर्घटनाओं की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और साथ ही साथ लोगों की जान भी चली जाती है। कहीं पर 10 लोगों की मौत हो जाती है तो कहीं पर पूरे यात्री बस पलटने से यात्रियों की मौत हो जाती है तो कहीं पर पूरा परिवार ही सूना पड़ जाता है। कहीं किसी के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है तो कहीं पर किसी के भाई के हाथों की कलाई छूट जाती है। जी हम ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ना केवल कोरबा में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम देख ले तो लगातार एक्सीडेंट का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते ही ये ताज़ा मामला सीधे कोरबा से आपको बता रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक यात्री कितनी कड़ी मशक्कत कर रहा है सिर्फ बाहर निकलने के लिए। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर खड़ी हुई थी और अचानक से आते सामने से आ रही एक तेज जिसमें कि यात्री काफ़ी ज़्यादा उसमें भरे हुए थे, जोरदार दोनों के बीच में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कई लोग उसमें से घायल हो गए हैं और घायल होने की वजह से काफ़ी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि चोट लगने की वजह से सभी लोगों को भर्ती कराया गया अस्पताल में, पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको भर्ती कराया गया है और उनका इलाज इस समय किया जा रहा है। कई बार देखा जाता है कि लोग या तो नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं या फिर लोग स्पीड ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती रहती है। जो जानकारियां सामने आई उसके अनुसार आपको बता दें कि सुबह 4 बजे बांगो थाना क्षेत्र के बरौद खार में ये हादसा हुआ है और जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि अंबिकापुर नेशनल हाईवे में बरौद खार के पास एक ट्रेलर आराम कर रहा था और झारखंड के गढ़वा से रायपुर के लिए संचालित होने वाली रात्रिकालीन दुबे ट्रेवल की यात्रा बस जो कि रायपुर की तरफ जा रही थी, दुर्घटना का शिकार हो गई और इसी दौरान ही ये बड़ा हादसा हो गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस समय हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह है देर रात तक ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं और फिर उनको अचानक से झपकी आ जाती है, लेकिन उनकी झपकी की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है, कई परिवार बिखर कर रह जाते हैं, कई परिवार में शोक की स्थिति देखी जाती है। ये लोग ये शायद नहीं जानते। नशे की हालत में लोग ड्राइव करते हैं और किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिससे उनकी तो हालत ख़राब होती ही है, साथ में सामने वाले का पूरा परिवार बिखर कर रह जाता है। यह हादसा अपने आप में कई सवालों को लेकर खड़े होता है क्योंकि बहुत सी कोशिशें की जा रही है, ट्रैफिक सिग्नल चालू रखे गए हैं, पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, नशे के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, अवैध शराब के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है ताकि इस तरीके के जो घटनाएं हैं उसे रोक सके। लेकिन बावजूद इसके ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे हैं तो फिर अन्य तरीके से लोग वाहन चला रहे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो रहा है। फिलहाल जो शोकित परिवार है, हम आशा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन इस बड़ी दुर्घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता
है कि कभी भी आप लेट नाइट ड्राइविंग ना करें, जिससे कि आपको झपकी आ जाए और फिर आप किसी हादसे का शिकार हो जाए और आपके साथ साथ दूसरे की भी ज़िंदगी तबाह हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।